साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, परमात्मा मनुष्य को मुक्ति देने के लिए सदियों से संत महात्माओं को इस दुनिया में भेजता रहता है। संत महात्मा दुनिया में आते हैं और मनुष्यों को सही रास्ता दिखाकर वापस अपने असली घर ले जाते हैं। संत महात्मा ऐसे लोगों को ही परमात्मा से मिलाते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं और जिनके पिछले कर्म अच्छे होते हैं। संत महात्मा मनुष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिससे मनुष्य को समझ आ जाती है कि उनका इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है। कुछ ऐसे मनुष्य भी दुनिया में होते हैं जो गलत कर्म कर रहे होते हैं। संत महात्मा उनको समझाते हैं और उनसे कुछ ऐसे वचन ले लेते हैं जिनको वो लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं और उन वचनों पर अमल करने के लिए संत महात्मा उनके अंदर ऐसी ताकत भी पैदा कर देते हैं कि वो अपने वचन को पूरा कर सके। आज की साखी इसी के बारे में है, कैसे एक संत ने एक भटके हुए मनुष्य को सही रास्ता दिखाकर अपने साथ मिला लिया। अगर आप भी इस साखी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा अपने शिष्य के साथ गांव से गुजर रहे थे। तभी महात्मा के मन में पता नहीं क्या आया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हम कुछ दिन इसी गांव में रुकेंगे। शिष्य महात्मा की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि महात्मा कभी भी इस तरह गांव में नहीं रुकते थे। उसने महात्मा से पूछा, गुरुजी, इस बार ये चमत्कार कैसे हुआ? आप तो हमेशा गांव के बाहर ही रुकते हो और वहीं से अपने आगे के सफर पर चल पड़ते थे। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। महात्मा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उसको कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन अब हम कुछ दिन इसी गांव में रुकेंगे। ये कहकर महात्मा ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। जब गांव वालों को पता चला कि गांव में एक महात्मा आए हैं तो सभी लोग उनके दर्शन करने आने लगे। महात्मा के चेहरे पर तेज और रूहानियत देखकर लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और आसपास के काफी लोग महात्मा के दर्शन करने आने लगे। उसी गांव में बिरजू नाम का एक चोर रहता था जो बहुत ही शातिर चोर था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि लोगों को भनक भी नहीं लगती थी और जब तक उनको पता चलता था तब तक बिरजू वहाँ से गायब हो जाता था। जब बिरजू को पता चला कि गांव में एक बहुत ही पहुंचा हुआ संत आया है और वो लोगों को सही रास्ता दिखाता है, तब उसने सोचा कि वो भी उनके दर्शन करने जरूर जाएगा। अगले दिन बिरजू सुबह सुबह उस महात्मा के दर्शन करने पहुंचा और वहां जाकर उसने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा काफी दिन से उस गांव में रुके हुए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने बिरजू को नहीं देखा था। इसलिए महात्मा ने उससे पूछा, बेटा, मैं इस गांव में बहुत दिनों से हूँ, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? बिरजू ने कहा, महात्मा जी, मैं एक चोर हूँ और गांव में छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता हूँ। महात्मा उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिरजू से कहा, बेटा, तुम इस काम को छोड़ दो और कोई अच्छा काम करो ताकि लोग तुमको देखकर डरे नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत करें और परमात्मा भी तुमसे खुश रहे। महात्मा की बात सुनकर बिरजू बोला, गुरुजी,
मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा खानदानी काम है। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मुझे भी चोरी करने के अलावा और कुछ नहीं आता, और वैसे भी मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं कोई अपना काम कर सकूं। महात्मा ने कुछ देर सोचा, फिर बिरजू से कहा, अच्छा बेटा, तुम ये काम छोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तब बिरजू बोला, ठीक है महात्मा जी, आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। फिर महात्मा जी बोले, बेटा, आज से चाहे तुम जितनी मर्जी चोरियां करना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। अगर तुम सच बोलकर चोरी करोगे तो वो चोरी नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की मूर्खता मानी जाएगी। ये कहकर महात्मा अपने शिष्य के साथ जंगल की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद बिरजू ने सोचा, महात्मा ये क्या बोल गए हैं? ये कह गए हैं कि झूठ मत बोलना, लेकिन अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो चोरी कैसे कर पाऊंगा? फिर बिरजू ने सोचा, लेकिन अब तो मैंने महात्मा से वादा कर दिया है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ये सोचकर बिरजू अपने घर चला जाता है। अगले दिन रात के समय बिरजू चोरी करने के लिए निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि बिरजू को एक व्यक्ति नजर आया, लेकिन असल में वो उस राज्य का राजा था जो भेष बदलकर नगर में घूम रहा था ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके। उसने बिरजू को देखकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बिरजू ने मन ही मन सोचा कि मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि महात्मा को वचन दिया है। ये सोचकर वो बोला, भाई, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बहुत चकित हुआ कि ये कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि वो एक चोर है। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, तुम्हें मैं ही मिला हूँ। मजाक करने के लिए बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में एक चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा पेशा है। राजा ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर बोला, भाई, चोर तो मैं भी हूँ, लेकिन इस धंधे में अभी नया नया आया हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। बिरजू ने उसकी तरफ देखकर कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है भाई, एक से भले दो। तब राजा ने कहा, क्यों ना हम राजमहल में चोरी करें। राजा की बात सुनकर बिरजू ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे चोरी कर सकते हैं? वहाँ तो बहुत सारे सैनिक होते हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो पकड़कर जेल में डाल देंगे। राजा उसकी बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पहले राजा के राजमहल में ही काम करता था, मैं महल के सभी गुप्त रास्ते जानता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, हमें कुछ नहीं होगा। बिरजू को उसकी बात ठीक लगी। राजा उसको साथ लेकर राजमहल के पास पहुँचा। राजमहल के पास पहुँचकर राजा ने उससे कहा, तुम पुराने चोर हो, तुम चोरी करने में माहिर हो, तुम अंधेरे में भी देख सकते हो, इसलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ, तब तक मैं यही पहरा देता हूँ। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इतने बड़े राजमहल में मुझे कैसे पता चलेगा कि राजा का खजाना कहाँ है? तब राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहाँ तक पहुँचने की युक्ति बता दी। बिरजू उसके बाद अंदर चला गया और राजा के बताए हुए रास्ते से चलता हुआ सीधा खजाने तक जा पहुँचा। बिरजू वहाँ पर इतना सारा सोना चांदी देखकर हैरान हो गया। फिर उसने एक चद्दर निकाली और खजाना समेटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर 3 बहुमूल्य हीरो पर गई। उसने सोचा कि
जितनी इस खजाने की कीमत है उससे ज्यादा बहुमूल्य तो ये हीरे हैं। ये सोचकर बिरजू ने तीनों हीरे उठा लिए और फिर बाहर जाने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, लेकिन हम तो 2 लोग हैं, फिर इनको आधा आधा कैसे करेंगे। फिर उसने सोचा मैं झूठ बोलकर एक हीरा छुपा लेता हूँ। लेकिन तभी उसे महात्मा को दिया हुआ वचन याद आया कि झूठ नहीं बोलना। ये सोचकर उसने एक हीरा वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर राजमहल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपनी जेब से 2 हीरे निकाले और राजा से कहा, मैं खजाने में से 2 हीरे लेकर आया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। ये कहकर बिरजू ने एक हीरा राजा को दे दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो 3 थे, फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ। ये सोचकर राजा हीरे देखने के लिए अंदर चला गया। जब राजा अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि एक हीरा वहाँ पर ही रखा हुआ है। राजा हीरे को देखकर बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। ये सोचता हुआ राजा अपने शयन कक्ष में आ गया और सो गया। जब सुबह हुई तो राजमहल में शोर मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, खजाने के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला है, आप जल्द से जल्द चोर का पता लगाओ। मुझे वो चोर 24 घंटे के अंदर अपने सामने चाहिए। मंत्री राजा के हुक्म के बाद खजाने के कमरे तक पहुंचा। मंत्री ने वहां पहुंचकर देखा कि एक हीरा अपनी जगह पर वैसा का वैसा पड़ा है। मंत्री जानता था कि यहाँ पर 3 हीरे रखे हुए थे। मंत्री ने सोचा, चोर जल्दबाजी में एक हीरा ले जाना भूल गया, तो क्यों ना एक हीरा मैं रख लूं। चोरी तो हो ही गई है, राजा को कैसे पता चलेगा कि एक हीरा मैंने लिया है, और जब चोर को पकड़ लेंगे तो वो चाहे जितना मर्जी बोलता रहे कि मैंने 2 हीरे ही चुराए हैं, पर उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा। ये सोचकर उसने हीरा वहाँ से उठा लिया और राजा के पास जाकर बोला, महाराज, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन खजाने में से 3 बहुमूल्य हीरे गायब हैं। वो चोर तीनों हीरों को ले गया है। मंत्री की बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। वो सब समझ गया था कि मंत्री के मन में लालच आ गया है। उसके बाद राजा ने मंत्री को जल्दी से चोर को पकड़ने का आदेश दिया। उसके बाद चोर की खोज शुरू हुई। सैनिकों ने चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उससे पूछा, क्या रात को तुमने ही राजमहल में घुसकर चोरी की है? बिरजू ने राजा की बात सुनकर कहा, हाँ महाराज, चोरी तो मैंने की है और इसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस चोरी में मेरे साथ एक आदमी और शामिल था। मंत्री ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर हमें उसका नाम बताओ। बिरजू ने मंत्री से कहा, मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही मुझे ये पता है कि वो कहाँ रहता है। मैं रात को पहली बार ही उससे मिला था और उसने ही मुझे खजाने का रास्ता बताया था। मंत्री उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, ये उल्टी सीधी कहानी सुनाकर हमें मत बहकाओ। उसका नाम सीधा सीधा बता दो, नहीं तो तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। बिरजू बोला, आप जो कुछ चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहकर बिरजू रात वाली सारी घटना राजा को बता देता है और वो चोरी किया हुआ हीरा भी राजा के सामने रख देता है। मंत्री ने जब एक हीरा देखा तो बोला, एक हीरा वापस करने से कुछ नहीं होगा। तुम एक चोर हो, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम बोल रहे हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे
और उनमें से एक हीरा तुमने अपने साथी को दिया था, लेकिन चोरी तो 3 हीरे हुए हैं। फिर तीसरा हीरा कहाँ गायब हो गया? बिरजू के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा, मंत्री जी, ये चोर सच बोल रहा है। खजाने में से हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इसने उनमें से एक हीरा अपने साथी को दे दिया था और एक हीरा खुद रख लिया था। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ, क्योंकि इसका साथी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं रात को जब भेष बदलकर नगर में घूम रहा था, तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वो मेरे पास ही है। राजा की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक राजा चुप रहकर बोला, मंत्री जी, तीसरा हीरा आपने चोरी किया है और वो हीरा अभी तक आपकी जेब में है, उसको बाहर निकालिए। राजा की बात सुनते ही मंत्री डर गया। जब सैनिकों ने मंत्री की तलाशी ली तो तीसरा हीरा उसकी जेब से निकला। राजा ने चोरी के आरोप में मंत्री को जेल में डाल दिया। उसके बाद राजा ने बिरजू से कहा, भाई तुम चोरी भी करते हो और फिर उसके बाद सच भी बोलते हो, इसका क्या कारण है? तब बिरजू ने महात्मा के बारे में राजा को बताया और साथ में ये भी बताया कि महात्मा ने उससे वचन लिया था कि कभी झूठ मत बोलना। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर बिरजू ने कहा, महाराज ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि मैंने महात्मा की एक बात मानकर झूठ बोलना छोड़ा, तो आप मुझे मंत्री पद देने के लिए तैयार हो गए। अब अगर मैं उनकी शरण में हमेशा के लिए रहूंगा तो मेरा कितना अच्छा हो सकता है। मैंने महात्मा की सिर्फ एक बात मानी तो मैं आपकी सजा से बच गया, और अगर मैं हमेशा के लिए उनके पास ही चला गया तो वो मुझे जन्म मरण के चक्कर से ही निकाल देंगे। इसलिए राजा जी मुझे क्षमा करें। अब मैं आजीवन महात्मा जी के साथ ही रहूंगा और उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। राजा बिरजू की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं भी उस महात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ जिससे तुम एक ही बार मिले हो और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इसलिए मुझे भी एक बार अपने साथ ले चलो। उसके बाद बिरजू महाराज और महारानी को साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर वो सीधा महात्मा के पास गया। महाराज और महारानी भी महात्मा को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, गुरुजी, आपने इस चोर का जीवन तो बदल दिया है, मुझे भी कुछ ऐसा बताइए कि मेरा जीवन भी बदल जाए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, तुम एक राजा हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसे ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहना, और इसके साथ परमात्मा की भक्ति की तरफ जरूर ध्यान देना। तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। उसके बाद राजा और रानी वहाँ से वापस चले गए। बिरजू अब महात्मा का शिष्य बन गया और उनके साथ ही रहने लगा। साध संगत जी, संत महात्मा हमें इस दुनिया से निकालने के लिए आते रहते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है, तभी से संत महात्मा इस दुनिया में आते रहे हैं और जब तक ये दुनिया है आते ही रहेंगे। संत महात्मा हमारे कर्मों का लेखा जोखा खत्म करने के लिए आते हैं। हमें भी उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उस चोर ने संत की सिर्फ एक बात मानी तो उसका पूरा जीवन ही बदल गया। हमें भी हमारे गुरु जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी समझाते हैं, उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। साध संगत जी,
आज की ये साखी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।